सो बार चार्ट एनालिसिस की सीरीज़ में आज जो चार्ट हमारे पास है वो राहुल कौशिक जी का है। तो हाल ही के कुछ दिनों में मैं जितने सारे भी एस्ट्रोलॉजर्स थे उनके चार्ट्स देख रहा था। तो मेनली ये क्यूरियोसिटी भी होता है कि जो एस्ट्रोलॉजर्स का चार्ट होता है तो उसमें किस तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं और वो अगर लाइफ में इतना कुछ अचीव कर पा रहे हैं तो उसके कारण क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो मैंने इनका जो वीडियोस था वो देखा, वीडियोस के बेसिस पे इनका जो चार्ट था अवेलेबल तो वो मैं लेकर के आया और उसके बेसिस पे मुझे लगा कि चलो आप लोगों के साथ ये एनालिसिस है वो शेयर करनी चाहिए। तो एनालिसिस के पास आते हैं तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये सिंह लगन की कुंडली है और सिंह लगन में यहाँ पे हुआ क्या है कि जो लग्नेश है वो 6th हाउस में चला गया जुपिटर के साथ और जुपिटर यहाँ पे डेबिलिटेटेड है। जब लग्नेश यहाँ पे 6th हाउस में चला जाता है तो यहाँ पे इंसान का जो करियर होता है, करियर का ही या फिर जो ओवरऑल लाइफ होता है दैट इज़ अ लॉट ऑफ हार्डशिप इन द सेंस कि द पर्सन इट्स हिमसेल्फ इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। तो उसका क्या रहता है कि वो हमेशा हार्ड वर्क को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है कंपेयर टू ये कि टू हैव अ रिलैक्स लाइफ। एक योग यहाँ पे ये बनता है जब आपका लग्नेश और पंचमेश दोनों साथ में हो तो ये आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा कंफर्ट देता है और या फिर बहुत ज़्यादा उपलब्धि भी देता है। सो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। लेकिन साथ में अगर हुआ क्या कि यहाँ पे देखिए कि ये जो लग्नेश है वो यहाँ पे 6th हाउस में आ गया तो हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा है। सो उपलब्धि रहेगी लेकिन साथ ही साथ यू हैव टू बी ऑन योर टोज थ्रू आउट योर लाइफ। और क्योंकि ये जन्म कुंडली में ये बन गया तो इंसान का जो एक इनहेरेंट नेचर होता है वो ऐसा होता है कि ही हैज़ टू वर्क हार्ड, ही हैज़ टू बी वेरी हार्ड वर्किंग और वो हमेशा कमिटेड रहेगा अपने काम के लिए। तो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी गुड क्वालिटीज़ दैट द पर्सन हैज़। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या कि ये जुपिटर जो है वो नीच का हो गया। अब नीच का जुपिटर का एक मेजर यहाँ पे इशू क्या होता है कि जो आपका जो एथिकल एस्पेक्ट है दैट कम्स फ्रॉम जुपिटर। अब जुपिटर यहाँ पे नीच का हो गया सो विच मीन्स दैट द पर्सन इज मोर टूवर्ड्स फाइनेंस कहो या फिर आप ऐसे कहो कि मोर टूवर्ड्स द प्रोफेशनल साइड ऑफ दैट। अच्छा, जुपिटर नीच का होता है उसका आपको इम्पैक्ट कैसे समझ में आएगा? देखिए सबसे पहले ये कि ये जो आपका 4th हाउस होता है या फिर आपका ये जो कर्क राशि होती है, कर्क राशि का जो मेन सिग्निफिकेंस होता है दैट इज़ जेनरोसिटी या फिर आप दिल खोल करके किसी के लिए कुछ करते हो। सो दैट इज़ व्हेन जुपिटर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। अब यहाँ पे क्या है कि जो 10th हाउस होता है या फिर जो मकर राशि होती है वहाँ पे जुपिटर का जो एस्पेक्ट होता है दैट इज़ मोर टूवर्ड्स द प्रोफेशनल साइड। तो अगर मान लीजिए आप कुछ भी काम कर रहे हो उसको एज अ प्रोफेशनल टच दे करके या फिर उसको एक प्रोफेशनल ब्रांडिंग बना करके ये इफ़ यू आर मेकिंग मनी आउट ऑफ इट तो यहाँ पे ये जुपिटर इस तरह से काम करता है। सो देखिए इफ़ यू आर जनरसली गिविंग आउट समथिंग तो यहाँ पे जुपिटर ऊँच का है। अगर ये ऐसा हो रहा है कि जुपिटर यहाँ पे नीच का है तो इट इज़ मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स प्रोफेशनल साइड, मतलब कि यू आर पुटिंग अ टैग इन फ्रंट ऑफ एवरीथिंग। तो ये यहाँ पे जुपिटर का वो एक एस्पेक्ट आ जाता है इवन दो ये नीच का है लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा योग बन गया। और एक और चीज़ ये कि लग्नेश यहाँ पे अष्टमेश के साथ है तो इंसान का जो रुझान होगा वो अष्टम से रिलेटेड जो चीज़ है उससे ज़्यादा रहेगा विच मीन्स दैट कि इंजीनियरिंग डेवलपमेंट, आप ये कहिए कि आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग जो भी हुआ, स्पेकुलेशन जो तो चलो 5th हाउस से होता है लेकिन जो 8th हाउस होता है दैट इज़ मोर अराउंड दी कॉमन सेंस। और उसके साथ साथ ये कि जो आपको टेक्निक्स यूज़ करना पड़ेगा तो उससे रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे इंसान का जो रुझान है नेचुरली उस तरफ चला गया और द पर्सन विल बी कमिटेड टूवर्ड्स दैट थ्रू आउट हिज लाइफ। तो ये चीज़ है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि जो आपका सैटर्न है दैट इज़ प्लेस्ड इन दी 4th हाउस। 4th हाउस का सैटर्न एज अ सेड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। ये क्या करता है कि इंसान को बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन बना देता है। उसका रीज़न क्या है कि ये जो घर है ये आपके मन का होता है और मन में अगर शनि जैसा ग्रह बैठ जाए तो इंसान का जो मन है वो काफ़ी ज़्यादा कठोर या डिसिप्लिन या फिर हार्डशिप लेने वाला या फिर हार्ड वर्क करने वाला वो हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए ये एस्पेक्ट कैसा बना कि यहाँ पे जो लग्नेश है वो यहाँ पे 6th हाउस में गया और जो शनि की एस्पेक्ट है वो भी लग्नेश के ऊपर है। सो इन अ वे द पर्सन बिकम्स वेरी हार्ड वर्किंग और बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को लेकर के पर्टिकुलर हो जाता है। एंड इन अ डिसिप्लिन वे पीपल स्टार्ट बिल्डिंग देयर करियर, अपने आप को ग्रो करना शुरू कर देते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी गुड एस्पेक्ट अबाउट दिस प्लानिटरी प्लेसमेंट। अच्छा, या एक और चीज़ है यहाँ पे जैसे सैटर्न का ये मैंने बताया बिकॉज इनका जो हार्डवर्क होता है या जो डेडिकेशन होता है वो इतने अच्छे लेवल का होता है, इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता कि अपने लाइफ में अपना एक ब्रांड बना पाए। तो 4th हाउस का सैटर्न ये आपको अपना ब्रांड बिल्ड करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आप किसी भी फील्ड में हो उस फील्ड में आपकी एक्सपर्टीज़ इतनी ज़्यादा बन जाती है
कि आप अपना एक ब्रांड बना लेते हो। दूसरा ये कि राहु यहाँ पे 10th हाउस में इट मेक्स द पर्सन एक्सट्रीमली एम्बिशियस। उसको कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा अचीव करना है, बड़ा करके दिखाना है। और यहाँ पे सैटर्न इन द 4th हाउस ये इंसान को डिसिप्लिन भी देता है। डिसिप्लिन के साथ साथ इंसान अपने आप को बिल्ड भी करने लगता है। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना जहाँ पे ये दिख रहा है कि द पर्सन इज एमिंग फॉर समथिंग वेरी हाई इन लाइफ। और यहाँ पे राहु का प्लेसमेंट है, ये दिखा रहा है कि जो इंसान अपनी एनर्जी है वो अपना ब्रांड बनाने में पूरा बिल्डअप करेगा। दूसरा एक और चीज़ देखिए कि एक और राजयोग बना, वो ये कि यहाँ पे जो 10th लॉर्ड है और जो 9th लॉर्ड है बोथ आर सिटिंग टुगेदर। और यहाँ पे ये एक बहुत अच्छा राजयोग बन गया, विच इज़ गुड इन अ वे। ये क्या करता है कि इंसान को थ्रू आउट द करियर बहुत ज़्यादा फेम मिलता है, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस होता है। यहाँ तक कि मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ज्योतिष में आने से पहले या ज्योतिष को कम्प्लीटली अपना एक करियर बनाने से पहले जिस भी फील्ड में रहे होंगे, वहाँ पे भी ही मस्ट हैव बीन अ अचीवर। चीज़ों को कैसे अचीव करना है और मतलब कि हाउ टू बी ऑन दी टॉप परफॉर्मर, तो ये योग यहाँ पे इनको देता है। तो लुक्स लाइक इट इज़ अ टेलर मेड चार्ट, जहाँ पे आपका इंसान एम्बिशियस भी है, उसके अंदर डिसिप्लिन भी है, हार्ड वर्किंग नेचर भी है, साथ साथ ये कि जो सपोर्टिंग राजयोग आपके होने चाहिए वो भी है। और एक और चीज़ देखिए कि जो आपका भाग्य का स्वामी वो लग्न को अगर बल देना शुरू कर दे और कर्म के स्वामी के साथ साथ, तो इंसान इतना एफर्ट डालता है और इतना अपना जो कद है वो सोसाइटी में इतना बड़ा बना लेता है कि फिर उसको रोकने के लिए कुछ ऐसा होता नहीं है। सो दिस इटसेल्फ इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट। अब यहाँ पे अगला चीज़ अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मून एंड मरकरी। अब ये एक चीज़ थोड़ा डाइसी है, इसको थोड़ा समझते हैं। मरकरी ये जो लग्न है इसके लिए तो यहाँ पे देखिए एक अच्छा धनयोग बना रहा है, 2nd और 11th का लॉर्ड होकर के यहाँ पे 5th में बैठा है, विच फॉर्म्स अ वेरी गुड धनयोग। लेकिन ये धन नाश का भी यहाँ पे मून करता है इस लग्न के लिए, और वो भी यहाँ पे बैठा है। तो अच्छा ये क्या है ना कि ये इन्वेस्टमेंट का भी होता है, तो इंसान को अपनी इन्वेस्टमेंट कैसे प्लान करनी है वो भी अच्छे से इंसान कर लेता है। लेकिन यहाँ पे कॉम्बिनेशन जो बना वो है 5 और 12 का, तो ये थोड़ा नेगेटिव हो जाता है। सो द पर्सन माइट बी अ लिटिल मोर स्पेक्युलेटिव, या फिर स्पेक्युलेटिव होने के चक्कर में ही माइट मेक सम लॉसेस। बट यहाँ पे एक और जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है वो ये कि 11th लॉर्ड भी यहाँ पे है, तो डूइंग समथिंग इन अ वेरी अनऑर्थोडॉक्स वे, विच मीन्स दैट कि आपका जो गेन हो रहा है वो आपका इन्वेस्टमेंट और जो आप खर्चे कर रहे हो उसके थ्रू भी आपका हो रहा है, एंड थ्रू दैट ऑल्सो यू आर मेकिंग मनी। और वो भी ये कि ये 5th जो हाउस होता है दैट इज़ मोर अराउंड एजुकेशन ऑल्सो। तो एडुकेशन में इन्वेस्टमेंट करके और उसके थ्रू आप पैसे कमा रहे हो, तो ये एक साफ साफ यहाँ पे योग बन जाता है। तो यहाँ पे एक और चीज़ इसका जो प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस होता है वो ये कि जो मून आपका होता है, मून इज़ मोर अराउंड द थॉट प्रोसेस दैट यू हैव, जो आप सोच रहे हो उसका। और जो मरकरी होता है दैट इज़ ऑफ स्पीच। तो इसमें क्या है ना कि आपका जो थॉट प्रोसेस होता है आप उसको किस तरह से ब्रांड करके अपना एक पूरा एक बिजनेस बना सकते हो, या फिर आप उसको कैसे सेल कर सकते हो, दैट इज़ मोर अराउंड मून एंड मरकरी। अच्छा एक चीज़ आप देखिए, बहुत सारे जो अच्छे स्पीकर्स होते हैं उनका जब मैंने चार्ट देखा, जैसे कपिल शर्मा और या फिर मान लीजिए कि एनी वन, आप जर्नलिज्म में ले लीजिए, पीपल हु आर वेरी गुड एट ब्रांडिंग, या फिर वो लोग जो मतलब कि अपनी मन की बात संग संग कह सकते हैं वेरी प्रॉम्प्टली। तो यहाँ पे जो मून और मरकरी का कॉम्बिनेशन है दैट शुड बी देयर। यहाँ पे ये प्रॉम्प्टनेस देता है, और साथ साथ ये भी है कि इंसान को जो कम्युनिकेट करने का जो एक स्किल होता है इंटेलिजेंटली, हाउ टू डू दैट, वो यहाँ पे देता है। सो इवन दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। तो ओवरऑल यहाँ पे देखिए तो चार्ट में तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, और इसमें एक चीज़ अब ज़्यादा है, अगर मैं ये चार्ट ऐसे देखूँ तो मोर देन एन एस्ट्रोलॉजर, ये जो चार्ट है इज़ मोर ऑफ अ टीचर वाले क्वालिटीज़ यहाँ पे ज़्यादा है रादर देन एन एस्ट्रोलॉजर। ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि जो आपका 8th हाउस होता है दैट शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग जब आप एस्ट्रोलॉजी कर रहे होते हो। और देखिए उसका एक रीज़न होता है, जो आपका 8th हाउस होता है वो आपका मेनली कॉमन सेंस और जो पैटर्न रिकग्निशन होता है उससे रिलेटेड होता है। और एस्ट्रोलॉजी में ये बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है कि आप
जो पिछला आपका पैटर्न था उसको आप आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिफाई करके उसको डॉक्यूमेंट करो, डॉक्यूमेंट करके आप अगला प्रेडिक्शन दो। उसके लिए 8th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। और 8th हाउस ये इंट्यूटिव एबिलिटीज़ भी इंसान को देता है, और मेनली ये होता है कि 8th हाउस को फिर यूज़ करके आपको 2nd हाउस के थ्रू यू हैव टू कम्युनिकेट ऑल ऑफ दैट, और उससे फिर आपको पैसे कमाने होते हैं। यहाँ पे 8th लॉर्ड जो देखे तो दैट इज़ डेबिलिटेटेड। तो मेनली अगर मुझे ऐसा बोला जाए कि यहाँ पे जो प्रेडिक्टिव एबिलिटी है ऑफ दैट पर्सन, तो वो यहाँ पे इसका थोड़ा मुझे क्वेश्चन मार्क या डाउट है। बट द वे द पर्सन कैन ब्रांड थिंग्स, या फिर जिस तरह से इंसान चीज़ों को एक्सप्लेन करके दिखा सकता है, या फिर द क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड टीचर, तो ये यहाँ पे सारे हैं। लेकिन अधिकतर जो एस्ट्रोलॉजर्स का मैंने देखा कि दे शुड हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग 8th हाउस, तो यहाँ पे वो चीज़ मिसिंग है। अच्छा, 8th हाउस का यहाँ पे ये भी है कि आपको उसमें बहुत ही ज़्यादा डीप रिसर्च करना पड़ता है। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे डीप रिसर्च वाला एलिमेंट नहीं है, जैसे कि मून का यहाँ पे, जैसे 12th का भी अगर यहाँ पे आपका 5th के साथ अगर कॉम्बिनेशन बन जाता है, तो इवन दैट इज़ वन ऑफ द वे कि आप स्पिरिचुअली उस नॉलेज को लिंक कर पाओ। सो दैट इज़ ऑल्सो देयर। बट एक स्ट्रॉन्ग 8th हाउस, जहाँ पे मतलब कि एक होता है ना कि इंसान की जो प्रेडिक्टिव एबिलिटी होती है, तो वो यहाँ पे इस चार्ट में तो उतना दिख नहीं रहा। और एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जितने सारे एस्ट्रोलॉजर्स का मैंने देखा तो 8th हाउस वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और 8th हाउस और उनका मैंने देखा कि उनकी जो प्रेडिक्टिव एबिलिटी है दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। मेन ये कि जो पैटर्न्स को वो आइडेंटिफाई करते हैं और उसके साथ साथ जो प्रेडिक्शंस देते हैं वो काफ़ी हद तक काम कर जाता है। इनके अगर आप वीडियोस देखोगे तो इन्होंने प्रेडिक्शंस चीज़ों के बहुत कम दिए हैं। अच्छा, एस्ट्रो फिलोसफीज बहुत ज़्यादा दी है, एस्ट्रो एनालिसिस इन्होंने किया है, लेकिन जो प्रेडिक्टिव पार्ट है तो इट इज़ मोर ऑन अ सरफेस लेवल, या फिर उतना माइन्यूट नहीं लगा कभी भी। या फिर मान लीजिए कि किसी सेलिब्रिटी की चार्ट लेकर के उनका मतलब कि बहुत ही ज़्यादा इन डेप्थ एनालिसिस करके दिखाया। हालांकि केसेस इन्होंने लिए अपने चैनल में, लेकिन वो है कि द मोर ऑफ हिज वीडियोस आर मोर सेंटर्ड अराउंड कि पढ़ाते कैसे है, या फिर पढ़ाने का जो फ्लेवर होना चाहिए कि इंसान उसको अच्छे से रिलेट कर पाए, उसको अच्छे से समझ पाए, या फिर उस जो नॉलेज है उसको कैसे ब्रांड करके आप अपना एक इमेज बना पाओ। सो इट हैज़ बीन मोर अराउंड दैट। हालांकि पोटेंशियल में कोई कमी नहीं है, चार्ट इटसेल्फ शोज दैट द पर्सन इज़ वेरी हार्ड वर्किंग एंड एक्सट्रीमली टैलेंटेड, और कैसे अपने ब्रांड को बिल्ड करना है सो दैट द पर्सन नोज। बट वही है कि प्रेडिक्टिव पार्ट एंड द एजुकेशनल पार्ट बोथ आर डिफरेंट। एस्ट्रो फिलोसफी अलग है और एस्ट्रो प्रेडिक्शन पार्ट, प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी इज अ लिटिल डिफरेंट, एंड दैट इज़ वेयर आई फाइंड कि इस चार्ट में थोड़ा वो मिसमैच है। इफ़ आई एम कमिंग टू दी कोऑर्डिनेट्स, तो कोऑर्डिनेट्स का क्या है कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स उतने बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है कि कोऑर्डिनेट्स का ये मैंने देखा कि देयर इज़ ऑलवेज अ मिसमैच। कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे बहुत ह्यूज सक्सेस या वैसे नहीं दिख रहे। आप लगन कुंडली देख रहे हैं तो वहाँ पे वो सारे ट्रेड्स आपको मिल जाएंगे। अच्छा, एक और चीज़ ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और आप लोग थोड़ा आगे बढ़ोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। 7.5 का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी लाइफ में, और ये चीज़ मिस नहीं करना चाहिए कभी भी। एक चीज़ यहाँ पे देखें कि ये जो चार्ट है, चार्ट देख करके पहले मैंने बता दिया कि ये कोई इंसान कोई मामूली काम करे या फिर कोई डेली वाला जो होता है ना कि ऑफिस जा करके घर आ जाए, वैसा चार्ट तो यहाँ पे दिख नहीं रहा। चार्ट उल्टा ये सिग्निफाई कर रहा है कि द पर्सन इज़ वेरी टैलेंटेड और उसको कोई एक स्ट्रांग पोजीशन होल्ड करना ही करना है। तो ये पर्सन का एक पोटेंशियल है। अब 7.5 क्या करता है, जो मैंने देखा है कि जो आपका पोटेंशियल है आपको वहाँ तक लेकर के जाता है। सो इन केस अगर आपके पास ब्रांड करने का एक अच्छा पोटेंशियल है, आपको वहाँ पे लेके जाएगा। अगर मान लीजिए कि आपको एक अपना इमेज बिल्ड करना है तो वहाँ पे आपको लेकर के जाएगा। तो इस चार्ट में पोटेंशियल पहले से था। 7.5 क्या करता है, आपको उस चीज़ को फलित करने में हेल्प करता है। और अगर आप यहाँ पे देखें 2017 ऑनवर्ड्स मेनली मेजरली, अगर यहाँ पे 17 ऑनवर्ड्स देखा जाए, 17 या 16 ऑनवर्ड्स भी हो सकता है, तो यहाँ पे ये जो टाइम इनका रहा तो ये फेज़ में इनका ग्रोथ सबसे ज़्यादा हुआ था। जैसे इनको 7.5 चल रही थी और 7.5 का जो एंडिंग फेज़ था, यहाँ पे जा कर के इनका मेन ग्रोथ रहा।
और उसके बाद से आई थिंक ही हैज़ बिन कंटिन्यूइंग दैट सेम स्टेचर टिल नाउ। तो ये ग्रोथ होता है, और ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लोगों को भी कि 7.5 कैन हेल्प यू इन मैनी वेज। तो पॉइंट बस इतना है कि आप लोगों के चार्ट में पोटेंशियल होना चाहिए, और 7.5 तभी आपको वो अचीव करवा पाएगा। तो ये तो था मेन इनका। और अभी एज ए सेट कि चार्ट में पोटेंशियल बहुत है, और इनका जो आप इमेज देखोगे तो इट विल बी ह्यूज। ही विल बी वन ऑफ द मोस्ट नोन एस्ट्रोलॉजर्स, और या फिर वन ऑफ द मोस्ट फेमस एस्ट्रोलॉजर्स अक्रॉस द कंट्री। तो ये ब्रांड भी ये बहुत जल्दी बिल्ड करने वाले हैं, ये भी होगा। So that was my analysis. Let me know how you liked the video and what you want to see next. Thanks for watching. See you in the next video. Bye.